जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एक निर्जला एकादशी और पुत्रदा एकादशी ऐसी एकादशी हैं, अगर इस एकादशी में आप कोई भी मनोकामना रखते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, अगर सच्चे मन से किया जाए तो। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा गुप्त उपाय हम आपको बता रहे हैं, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, गुप्त उपाय का अर्थ होता है कि हस्बैंड वाइफ के अलावा इस उपाय के बारे में किसी को ना बताया जाए। अगर आपको कोई उपाय करते हुए देखता है या टोकता है तो उस उपाय का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब भी इस उपाय को कर रहे हो तो गुप्त तरीके से करें, ताकि आपको कोई टोके ना। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन लट्टू गोपाल जी को, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उन्हें पंचामृत से अवश्य स्नान कराएं। नहीं तो आप फोटो पर भी शुद्ध जल के छींटे लगा सकते हैं, उसमें तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उनको पीला चंदन, पीले फूल अवश्य अर्पित करें और साथ ही ऋतु के अनुसार फल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए जो पिछली वीडियो में मैंने उपाय बताया है वो आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक मोर पंख और हरे रंग की बांसुरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। श्री हरि भगवान के सामने, भगवान कृष्ण के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप देखिए व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अगर व्रत नहीं कर सकते तो इस उपाय को आप अवश्य ही करें। आप व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य ही करें और आपको इस दिन भगवान कृष्ण को व्रत की खीर का भोग लगाना है। आपको इस दिन व्रत वाली खीर का भोग अवश्य ही लगाना है। खीर में आपको देखिए तुलसी का पत्ता रखकर भगवान कृष्ण को भोग अवश्य ही लगाना है। दोस्तों, अगर आपका व्रत है तो आपको उस दिन वो ग्रहण नहीं करना है, आप उसे फ्रिज में रख दें। भोग लगाने के बाद आप उसे फ्रिज में रखें और इस भोग को केवल पति पत्नी को ही ग्रहण करना है। अगर पति किसी वजह से साथ में नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो केवल पत्नी उसको ग्रहण करे, बाकी आपको किसी को भी प्रसाद के स्वरूप उसको नहीं देना है। दोस्तों, इस तरह से आपको खीर का भोग लगाना है और जो हम गुप्त उपाय बता रहे हैं उसको आपको देखिए संध्या के समय करना है। ऐसे समय पर करना है जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद ही करना है। आप रात के समय भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्च लेनी है और अपने ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ से 7 बार घुमाना है और अपने घर की छत पर या बालकनी में जाकर आपको 4 काली मिर्च चारों दिशाओं में फेंकनी है और 1 काली मिर्च आपको आसमान में फेंकनी है। दोस्तों, दूसरे दिन अगर या रात में ही फेंकने के बाद कुछ देर बाद, और दोस्तों इस दिन आपको देखिए पीपल पर भी दीपक अवश्य ही जलाना है। दीपक जलाकर आपको पीपल देव से, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का और श्री हरि भगवान का वास माना जाता है पीपल में, तो आपको इस दिन दीपक अवश्य ही जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है अपने संतान प्राप्ति के लिए। किसी तरह का दोष है, किसी तरह की बाधा आ रही है तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, जो आपने काली मिर्च फेंकी हैं चारों दिशाओं में और ऊपर, अगर आपको दूसरे दिन या उसी दिन रात में 1-2 घंटे के बाद आपको देखना है, जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो ध्यान रहे कि कोई आपको टोके ना, कोई आपको देखे ना, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो आपको टोकेगा अवश्य कि आप क्या कर रही हैं, तो फिर उस उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए ऐसे समय पर करें जब आपको कोई देख ना रहा हो और सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, 1-2 घंटे बाद या दूसरे दिन अगर आपको देखिए काली मिर्च का दाना मिल जाता है, कोई सा भी दाना जो आपने आसमान की तरफ फेंका है या वो मिल जाए, आपको फेंक कर अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर मिल जाता है ना तो उसको आपको देखिए तुलसी की मिट्टी में उसको दबा देना है, आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जो श्री हरि भगवान को आपने मोर पंख और बांसुरी अर्पित करी है, दूसरे दिन अपने बेड के नीचे रख दें और जो आपने भोग लगाया है खीर का, उसका केवल पति पत्नी ही ग्रहण करें।
या सिर्फ पत्नी ही ग्रहण करे। आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। श्री हरि भगवान ने जब राम रूप में अवतार लिया था तो उनकी मैया ने खीर ही खाया था, प्रसाद स्वरूप उनको खीर ही मिली थी। इसीलिए दोस्तों निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप व्रत करके इस उपाय को करें तो सबसे ही अधिक श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। श्री हरि भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।